दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 2 जनवरी 2023 और न्यू ईयर का डे आपने मना ही लिया होगा न्यू ईयर, और 31st भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। आई होप सभी का 31st भी अच्छा बीता होगा और न्यू ईयर भी आने वाला साल जो भी है वो भी अच्छा बीता होगा। तो दोस्तों कल मैं था छुट्टी पे, और छुट्टी पे कहाँ गया था कल, ऐसी मतलब घर के पास में ही मॉल है वीगस मॉल, बस वहीं पे थोड़ा सा आउटिंग हुई थी आधे घंटे की। बस उसके बाद घर आ गया था क्योंकि छोटी बेटी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ी सी मतलब ख़राब थी। तो आज मतलब ज़्यादा ही लग रही थी, तो आज मैं मतलब आज मॉर्निंग में नहीं निकला मैं, तो आज घर पे ही था। मतलब 4 बजे करीब निकला था। तो आज बेटी को डॉक्टर के पास दिखा के लाया था, तो काफ़ी सारी मेडिसिन उसने 2-3 दवाइयाँ दी, तो आई होप अब ठीक हो जाए। तो मतलब दोस्तों आज निकलना तो मॉर्निंग में था। मॉर्निंग में भी मेरे एक राइडर थे गुड़गांव जो जाते हैं, जिनको मैंने बताया था उबर से ही थे, वो घर के पास में ही रहते हैं। उनका भी फ़ोन आ गया था बट उनको भी नहीं ले जा पाया, क्योंकि देखो घर में किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो फिर पूरा वो रहता ही है। तो इसी वजह से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली को देनी है, उसके बाद हम काम तो होता ही रहता है दोस्तों, कभी कम कभी ज़्यादा। तो मैं आज करीब निकला था 4 बजे करीब, तो 4 बजे पहली ट्रिप मेरे पास आई थी। जैसे कि आप जानते हो गुड़गांव, तो उसके अलावा उबर देता नहीं है, गुड़गांव में ही देनी थी। तो मैंने कहा चलो गुड़गांव चलते हैं। तो गुड़गांव मैं लेकर गया राइडर को। आपका यहाँ से पिकअप था द्वारका मोड़ से, लक्ष्मी विहार पता नहीं कुछ जगह पड़ती है, द्वारका मोड़ में मेट्रो स्टेशन के पीछे की तरफ ही था। तो उनको दोस्तों जो कभी कभी होता है, देखो गुड़गांव जाने के क्या है कि काफ़ी सारे रूट है। मॉर्निंग में क्या है सारे खुले रहते हैं, तो शाम के टाइम अगर आप जाते हो तो कई रूट ऐसे होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर का नेविगेशन दिखा रहा था कापासेड़ा से फ्री, जो कापासेड़ा की रेड लाइट से हम लेफ्ट लेते हैं सीधा आपका इधर गुड़गांव जाने वाली साइड पे हाईवे पे, तो वो रास्ता दिखा रहा था। अब वो आपको पता है शाम के टाइम में अगर आप गुड़गांव की तरफ जाओगे तो वो 1 वे रास्ता होता है, ठीक है। अब मैंने राइडर को पहले बोल दिया जी दिखा ये रहा है बट हमें जाना वहाँ से पड़ेगा मैन हाईवे से। तो कहती हाँ देख लो जैसे भी है। अब रूट चेंज होता है तो आपको तो पता ही है, रूट चेंज होगा तो फिर उसका फेयर भी मतलब वो है कि फेयर भी बढ़ना है, इत्तेफाक वो है कि फेयर भी बढ़ेगा ही, जायज़ बात है। 3-4 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा गाड़ी चलेगी तो उसका फेयर भी कैलकुलेट होगा। तो वही था, राइडर को मैंने छोड़ा, गुड़गांव सेक्टर 56 का ड्रॉप था। तो वहीं पे जब पैसे कलेक्ट करने की बारी है तो बिल बना उनका 697। तो वो कहती है भैया 550 की मैंने बुक करी थी, ये देखो स्क्रीनशॉट। और ये हमेशा का आपका ऊबर का सीन रहता है, कोई आपका ड्राइवर बोलता है टोल ऐड हो गया, कोई कुछ हो गया। मैं कहा जी देखो कोई टोल कोई वो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पास एप्लीकेशन में फेयर इतना है। कह रही पर मेरे पास तो, मैं कहा तो उसका आप वो डालो, कंप्लेंट डालो। मैंने कहा कह रही कंप्लेंट कैसे होगी, वो मतलब मेरे से ही निकलवा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। मैंने कहा मुझे कैश तो दो। कैश लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया भाई हायर, जो प्रीवियस दिखा रहा था उससे हायर बना है। तो कहती अभी तो आया नहीं। मैंने कहा जी तुरंत थोड़ी ना होता है तो आपने कंप्लेंट करिए, फिर रेज होगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा ऊबर की तरफ से, तो ये सारी की सारी होती है। तो मैंने कहा आपका अगर वो चेक करेगा तो उसके बाद ही आपको फेयर देगा। तो मैंने अभी तक देखा है मेरे उसमें से तो अभी फेयर कम हुआ नहीं है। फेयर अगर मेरे में से कम होगा तो मुझे वापस लेना भी आता है, तो काफ़ी भाइयों को आता ही है वापस कैसे लिया जाता है। तो जिनको नहीं पता तो दोस्तों मेरे से पूछ लेना, मैं अपना कमेंट्स कर देना, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कैसे होता है। और इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, चाहे तो आप अगर चाहोगे तो वीडियो भी बन जाएगी इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों कभी भी आपका एक ऐसी कोई राइडर कंप्लेंट करके फेयर कम करता है, हमेशा सबसे पहले तो आपको अपना वॉलेट चेक करना चाहिए हर ट्रिप पे। जब भी आप नेक्स्ट डे चेक करते हो तो अपना बैलेंस चेक कर लो कितना था और कितना है, और हर राइड का वो देख लेना कि कोई फेयर एडजस्टमेंट करके लिखा ना हो। अगर फेयर एडजस्टमेंट हुआ है तो आपका फेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं, कस्टमर ने कंप्लेंट करी है, तो उसके बाद आपका फेयर कम हो गया है। तो इस चीज़ को हमेशा चेक करना दोस्तों, क्योंकि ये आपको पता है राइडर तो जब बुकिंग कैंसिल करते हैं तब भी कंप्लेंट हमारे नाम की ठोकते हैं, चाहे रीज़न अपना होता है बट ठोकते हैं हमारे नाम की कंप्लेंट है।
तो ऐसी क्या है कि जब इनको लगता है ना फेयर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में भी दोस्तों ऐसी होता है कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा रीजन मार देते हैं कि राइडर एक्स्ट्रा किलोमीटर ले गया, अपने रूट से ले गया, नेविगेशन फॉलो नहीं किया, ये सारी चीजें होती है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि राइडर खुद हमें बोलता है कि भैया इस डेस्टिनेशन से चलो, ये रास्ता छोड़ो आप। तो आपके साथ भी हुआ है ऐसा? तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि मतलब हम तो फॉलो कर रहे हैं, 90% नेविगेशन फॉलो कर रहे हैं, पर राइडर कई बार अपनी मन की उससे चलता है, जिसकी वजह से क्या है कि लास्ट में फिर फेयर चेंजेस होते हैं, तो फिर वो दोबारा उसमें कंप्लेंट डाल के उसको ठीक करा लेता है। और नुकसान किसका होता है? ड्राइवर का होता है। ड्राइवर का नुकसान इसलिए होता है कि 10 किलोमीटर अगर गाड़ी चली होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर की ट्रिप थी, आप उससे 15 किलोमीटर में घुमा के लेकर गए उस एज पर कस्टमर की चॉइस से, तो फिर नुकसान तो अपना होगा। कस्टमर ने तो अपना बिल जितना था पुराना वो ही दिया, उसके बाद कंप्लेंट मार के, अब हमारा तो 5 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, आपका फेयर एडजस्टमेंट होता है, तो उसको ठीक करना भी मैं आपको बता दूंगा कैसे ठीक होता है। ठीक है, मोस्टली 70% आप करोगे अपनी साइड से तो हो जाता है ठीक। भाई आप मेरे को कमेंट्स कर देना जब भी आपका ऐसा कुछ इशू हो। तो दोस्तों मैं गुड़गांव उनको ड्रॉप किया, गुड़गांव के बाद टाइम हो गया था 5:30। उसके बाद मैंने लोकल में ही एक ट्रिप करी। एक ट्रिप के बाद फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी। मैंने कहा क्योंकि आप घर जाना भी जरूरी है, अपना थोड़ा 2-4 घंटे के काम के लिए निकला था मैं। तो फिर मेरे पास बुकिंग तो आ रही थी, आपका BSF कैंप डिचाऊ कला साइड की भी आ रही थी, नजोगढ़ की आ रही थी। तो मैंने ली नहीं, मैंने कहा यार इस तरफ लूंगा तो फंस जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास ट्रिप आई महिपालपुर देसी कॉलोनी का था, मतलब वसंत कुंज जाने वाली साइड से फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेते ना, वहीं पे 100 मीटर आगे ड्रॉप किया था। तो बस वहां से फिर मेरे पास सीधा आई पालम कॉलोनी, आपके द्वारका साइड की रामफल चौक के पास। तो उनको मैं ड्रॉप करके अभी बस जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ किसी एक भाई का कमेंट्स उठा के उसका रिप्लाई करना चाहूँ। तो आज मैं एक भाई का कमेंट्स उठा रहा हूँ। तो उसका क्वेश्चन यही था कि भैया आपको यहाँ दिखा देता हूँ कमेंट्स कि भैया मैं ओला उबर में गाड़ी डालना चाह रहा हूँ और ड्राइवर अटैच करके ओला उबर में काम कितना निकल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी भाई वीडियो देखते हैं तो बहुतों के मन में आ जाता है कि भाई हाँ इतना काम हो सकता है और अगर हम गाड़ी लेके डाल दें तो इतना बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ड्राइवर डालने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बंदों ने कोशिश करी थी, ठीक है। आज की तारीख में काम मतलब वही भाई कर सकते हैं जिनकी खुद की गाड़ी है और खुद ड्राइव कर रहे हैं, तभी जाके वो अपना निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो दोस्तों, मैं तो आपको मना ही करूंगा, जो भी भाई है इनका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ भाई मतलब ऐसे वो नहीं होता, सोच समझ के करना पड़ता है। अभी आप इन फ्यूचर देखो आने वाले टाइम में क्या है कि कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो अभी कभी भी लॉकडाउन लग जाए तो आपने गाड़ी लेके डाली, आपके लाखों रुपए से आपको EMI तो पे करनी पड़ेगी, ड्राइवर मिलेगा नहीं कोविड के टाइम में, सब अपना सेफ्टी वो करेंगे। और ड्राइवर की सैलरी दोस्त 16 से 18 हजार के बीच में ड्राइवर की सैलरी होती है, ठीक है। अगर आप उसे कम पे भी हायर रखोगे तो फिर वो अपना किसी और तरीके से निकाल ही लेगा। बट आपको क्या है कि कोई अच्छा ईमानदार बंदा मिल जाए, बढ़िया सा मिल जाए, आपके गांव का ही मिले तो आप काम करा सकते हो। अदरवाइज दोस्त आज की तारीख में ड्राइवर भी ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात है। ड्राइवर ढंग के भी मिले, क्योंकि इस टाइम क्या है कि देखो गाड़ियां भी लोगे, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। कैमरे के चलान इतने हैं कि आप जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा कैमरे के चलान अगर वो कर गया तो आप मतलब काफी भाइयों ने ऐसी गाड़ियां बेच दी है। तो मैं तो एक आपको राय दूंगा कि ना ही सोचो, आपकी खुद की नॉलेज क्या है, आप खुद चलाना चाहते हो गाड़ी तो ही इस लाइन में दोस्त हाथ डालना, अदरवाइज मत डालना। और रही बात कमाई की, तो कमाई की देखो दोस्तों, आपको गाड़ी की EMI निकालनी है 500-600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये कम से कम आप EMI निकालोगे, 700 रुपये पूरे दिन में CNG खाएगी, 1300 रुपये हो गए, और 1300 में 600 रुपये आपको ड्राइवर की सैलरी, तो 13 और 6 1900 रुपये। पहले तो आपको 1900 रुपये का निकालना पड़ेगा हिसाब, उसके बाद आपको समझो कि बचत आएगी। तो अब बचत आप समझ लो 12 घंटे में आता है 2200 से 2700 का काम, तो बचत आपकी 500 रुपये आएगी। अब 7-8 लाख रुपए डाल के आप डेली के 500 रुपये कमाओगे तो आप देख लो दोस्त, ये तो मैं रियल चीज बता रहा हूँ, जो चीज है
ठीक है, और कोई भाई नहीं बताएगा इतनी डीपली, बट मैं आपके फायदे और नुकसान दोनों ही बता रहा हूँ। ये आपकी कमाई है, और अगर आप खुद करोगे तो खुद आप कर सकते हो, ठीक है। खुद जब अपनी गाड़ी रोड पे होती है तो हर कोई जो चाहता है कि पैसा लगाए तो यार निकालना भी है, मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा काम है। 4 बजे निकला था, 8:30 बज रहे हैं इस टाइम, और 5, 6, 7, 8 4 घंटे का काम है। 4 घंटे में कितना काम होगा आपको दिखा देता हूँ। 1023 रुपये का यहाँ पर उबर का काम है मेरा, तो जिसमें मेरे को एक MCD टोल और एक हरियाणा स्टेट टैक्स कल मिलेगा, तो हुआ 1200 रुपये का। अब 1200 रुपये में दोस्तों मेरी जो CNG लगी है कम से कम 1000 रुपये में 200-250 रुपये की लग जाती है CNG। तो आपको एक राउंड फिगर हटा देता हूँ, 223 रुपये जो है वो हटा देता हूँ CNG की, और बचे अभी इसमें से 1000 रुपये। 1000 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये मैं गाड़ी का खर्चा निकालूंगा, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, सर्विसेज वगैरह, इंश्योरेंस परमिट, गाड़ी के टायर खिंचने, ये सब चीज़ें 200 रुपये मैं पर डे की निकालता हूँ। पहले 100 निकालता था, पर कई भाइयों ने मुझे बोला कि भैया खर्चे भी बताया करो, तो ये खर्चा है दोस्त मेरा, ठीक है। इसके बाद भी अगर मेरी नई गाड़ी होती तो उसमें CNG का खर्चा, सॉरी EMI का खर्चा अलग होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी फ्री है। तो अब 1000 रुपये में से 200 निकालूंगा तो 800 रुपये की इनकम दोस्त आज की मेरी आई है 4-4.5 घंटे में। तो ये इनकम और हो सकती थी, और काम करूंगा तो और होगी, अदरवाइज अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैं जब मेरा एक वो है कि रूटीन होता है दोस्तों। अगर आप सुबह आपका निकलने का टाइम सुबह का सेट है ना, तो आप सुबह जाना पसंद करोगे। दिन में जाओगे तो एक अजीब सा लगेगा, यार काम ढीला हो रहा है, काम नहीं हो रहा, ऐसी चीज फीलिंग सी आती है। जब सुबह 7 बजे से निकलोगे और काम कंटिन्यू करोगे तो एक रिदम होता है काम करने का भी, तो वो 12 घंटे में जब अच्छा सा एक स्लैब दिखता है 2000 का, 2200 का, तो लगता है यार हाँ काम किया है आज। तो आज ऐसी ही 4 बजे निकला, बिना बे टाइम निकला हूँ, तो बे टाइम में ना ही मन लगेगा रोड पे, ना ही वो होगा, और फिर घर में अगर तबीयत खराब हो तो डेफिनेटली नहीं रहता। तो दोस्तों बातें होती रहेगी, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी लाइव आने की भी। आज भी मैंने कमेंट मतलब लिंक दिया था, कुछ भाई एक भाई आया भी था, बट नेटवर्क इशू की वजह से मैं कर नहीं पाया लाइव उसको। तो आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना सेपरेट मैसेज, तो मैं जब भी दिन के टाइम में लंच में होऊंगा तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा। कुछ भी आपको पूछना है A to Z ओला ओवर के बारे में तो आप कमेंट्स करिए। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट रिप्लाई होता है, बट करता जरूर हूँ, ठीक है। और मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। काफी ड्राइवर भाई हैं उस ग्रुप में, तो आप हेल्प अगर मांगोगे तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, आपके क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे इतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, और उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। ओला उबर में कितना काम है आजकल, वैगनआर गाड़ी में कितना काम है, एर्टिगा गाड़ी में कितना काम है, मतलब इंटरसिटी बुकिंग कैसे आती है, सारी की सारी मैंने वीडियो लगा रखी है लिंक वाइज। आप देखिए सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है ओला उबर में चलाने के लिए, तो ये सारी की सारी वीडियो लगी हुई है। तो वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय।